इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम गार्डन के समक्ष, जहाँ पे पहानों के द्वारा आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें पहानों के साथ हो रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार, जमीन विवाद और अन्य चीज़ों को लेकर के इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। अब हाल में ही विवाद चल रहा था झंडों पर, उनको भी लेकर के आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि किस तरह से अपनी सामाजिक आर्थिकी को सुधारा जाए और किस तरह से अपने समाज को बचाया जाए। उन्हीं पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन पहान जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण है कि आज ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और क्या कुछ खास बात है। चंदन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल झारखंड न्यूज़ 9 पर। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि पाहन जो होते हैं समाज के सबसे ऊंचे लोग होते हैं और उनका समाज के लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो पाहनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है और कहीं ना कहीं अंदरूनी मार, दोहरी मार है कि पाहन झेल रहा है। आप देखेंगे कुछ तथाकथित समाज सेवी संगठन के लोग जो डी कंपनियां खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये समाज की सुध लेते नहीं हैं, बल्कि उल्टा जो पाहन पुजार होते हैं उनको है कि सामाजिक बहिष्कृत जैसा, उनके साथ सामाजिक दुराचार करना, उनको अपमानित करने जैसा। और आज जब पाहन महासंघ ने आंदोलन किया झंडे को लेकर, तो उस पर भी है कि राजनीति शुरू हो गई। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पाहनों को नीचा दिखाने का, अपमानित करने का है और पूरी तरह से टारगेट उनकी भुइयारी ज़मीन को किया जा रहा है। सर, जैसे जिस तरह से आपने अभी ज़मीन को लेकर बात की, ज़मीन पे सर काफ़ी बड़ा विवाद जो है, मामला सामने आ रहा है लगातार। तो सर क्या कहेंगे कि पाहन पूजा करने वालों को पहनाई ज़मीन दी जाती थी? देखिए, व्यवस्था तो इस प्रकार की नहीं थी, क्योंकि जो भूइहरदार होते हैं वही पाहन पुजार होते हैं, उन्हीं के पास भूइहरी ज़मीन होती है। वो स्वयं उस गांव के निर्माण करते हैं, समाज के निर्माण करते हैं, रैयत बैठाते हैं। तो रैयत मतलब प्रजा कहाँ से है कि राजा को है कि देगा, बल्कि राजा जो पाहन राजा होते थे वो खुद रैयत को बिठाते थे, उनको जगह ज़मीनें देते थे। हमारे क्षेत्र में आप खुद देख लेंगे आके कि मैंने वहाँ पर जतरा, मसना और लोगों को आने जाने के लिए सड़कें दी है, वहाँ पर है कि प्रजा या रैयत को बिठाया है। तो इसमें कहीं कहीं अलग अलग अपने अपने विचार हैं लोगों की, और बहुत सारे मिथ भी हैं यहाँ पर। और ये जानबूझकर इस तरह की बात को लाया जाता है कि पाहनों को इस तरह से दिया जाता है ताकि उनसे वापस लिया जा सके। सर, तो कहा जाता है कि पहनाई ज़मीन जो है सर वो पहानों को दी जाती है। आप अगर उनके खाता खतियान को अगर ठीक तरह से देख ले, उनके विषय पर है कि ठीक तरह से स्टडी कर ले, उनके है कि आजा पुरखों के नाम वहाँ अंकित होंगे, तो क्या उनके आजा पुरखा का ये मतलब बनी कब थी? ये अंग्रेजों ने फर्स्ट सर्वे की थी, उस टाइम पे बनी थी। तो क्या समाज वालों ने जाकर है कि अंग्रेज सरकार जब है कि सर्वे करी थी उस समय उनका नाम चढ़वा रहे थे क्या? जी। तो इन चीज़ों को है कि ठीक तरह से जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, उसके बाद पाहनों पर इस तरह की लालछन लगानी चाहिए। और ये नौबत क्यों आ रही है? आखिर ये पहनाई दिया गया है, ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? तो ये बात पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। तो सर ये सामाजिक ज़मीन क्या है सर फिर? देखिए, सामाजिक जमीन बहुत पहले जो भी ये छोटा नागपुर जो प्रदेश है, यहाँ पर बहुत सारे जमीन के प्रकार हैं, बहुत सारे कानून भी आप देखेंगे यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट और जो जनरल कानून है वो है ही। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे रैयती ज़मीन, भूइहरी ज़मीन, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और तमाम तरह की ज़मीनें हैं। तो गैर मजरूआ आम और ख़ास हैं, तो इसमें जो है कि गैर मजरूआ जो आम हुआ करता था वहाँ पर है कि चरागाह बनाया जाता था, पूजा पाठ के लिए, उठने बैठने के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, या फिर हम लोगों के जन्म मरण के संस्कार के लिए वैसे जगहों को छोड़ा जाता था जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता था, वो ऊंचा जगह होता था। तो ये खेती बाड़ी के दौरान जीव जंतु आखिर चरेंगे तो कहाँ चरेंगे, इस चलते उन चीज़ों को छोड़ा जाता था, जिस पर है कि सरकार ने भी है कि एक गलत रणनीति के तहत गैर मजरूआ ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया। जी। तो सर जिस तरह से अभी ज़मीन के साथ साथ आपने पूजा पाठ की भी बात की सर, तो क्या कुछ कहेंगे सर कि सरना पूजा सिर्फ पहान करते हैं या फिर कोई और भी करते हैं? नहीं, ये समाज में ये रिवाज, ये परंपरा है कि शुरू से ही चली आ रही है, क्योंकि हर धर्म के सभी धर्म संप्रदायों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पुजारी होते हैं। और आदिवासी समाज तो है कि शुरू से ही
इस प्रथा को है कि चलाता आ रहा है, और पहान ही इसका है कि विशेषज्ञ होता है, उसका जानकार होता है और उन चीज़ों को जानता है कि क्यों पूजा पाठ करनी चाहिए। बाकी अगर अन्य किसी तरह से करते हैं तो उनको ये पता नहीं होगा कि किन चीज़ों का, उसमें बहुत सारे पूजा पद्धति हैं, बहुत सारे ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनके बारे में किसी और को नहीं पता, जो पहान के अलावा कोई नहीं जानता। जी सर, पहान व्यवस्था की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं सर बात सामने आ रही कि महिलाएं भी पूजा अनुष्ठान करती है सर, कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल, महिलाओं को इससे दरकिनार नहीं किया जाता है। बहुत सारी ऐसी संस्कार हैं जिसमें महिलाओं को भी मतलब है कि स्थान दिया गया है। आप देखेंगे अगर पर्व त्यौहार की सर बात पर ये नई ये चीज़ देखी जा रही है। नहीं नहीं, आप देखेंगे अगर शादी ब्याह का मामला हो तो जो पहनाइन होती है उनके द्वारा है कि बड़ी पराई की एक रस्म होती है, उसको है कि महिलाएं ही करते हैं। साथ में आप देखेंगे सोहराय पर्व में जीव जंतु जो होते हैं उनकी सेवा महिलाएं ही करती हैं, और भी बहुत सारी ऐसे रस्में हैं जो महिलाओं के द्वारा कराई जाती है। तो महिलाओं को इससे है कि दरकिनार नहीं किया गया है और उसके लिए एक अलग स्थान बनाया गया है। जी, तो सर क्या कुछ कहेंगे, सिर्फ पहान लोग ही पूजा करते हैं और कोई भी पूजा करते हैं सर? नहीं, आज अगर आप देखा जाए तो ये धंधे के रूप में भी विकसित किया गया है। बहुत सारे लोग हैं कि एक धंधे के रूप में या फिर व्यवसाय के रूप में भी इसे चला रहे हैं, और कहीं भी किसी भी तरीके से है उल्टा सुल्टा कर देते हैं, जिनका आरोप है कि पहानों पर भी लगता है और बहुत सारे घटनाएं होती हैं। इसका आरोप भी है कि पहानों के ऊपर मर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही है पहानों के अस्तित्व और अस्मिता पर हमला है, उनको ख़त्म करने का प्रयास है, ताकि आने वाले समय में आदिवासी समाज या धर्म को इस जगह से विलुप्त कर दिया जाए। तो क्या लगता है सर कि आदिवासी ही है जो खुद के इसको लुप्त करने में लगी हुई, व्यवसाय बना रही, धंधा बना रही है? सभी लोग नहीं, बल्कि कुछ लोग, तथा कथित जो लोग हैं जिनका है कि ये धंधा बन चुका है, जिनका पेट चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, सुख साधन का सामान वो जुटा पा रहे हैं, वही लोग ऐसे लोग हैं जो इस तरह का है कि षड्यंत्र कर रहे हैं, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, बस वो दोहरे चरित्र के साथ समाज में आकर ढोंग कर रहे हैं। जी, तो जिस तरह सर अभी आपने हमें ज़मीन के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में बताया, पर कहीं ना कहीं आप सर दूसरी ओर भी कह रहे हैं कि अपने समाज को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग पे अत्याचार भी किया जा रहा है सर, तो उससे आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, पहान महासंघ जो है ये आज किस स्थिति में सामने आई है, चूंकि देखा गया कि सरहुल के दौरान जो घटना हुई थी उस पर है कि पूरे समाज ने, बल्कि ना कि आदिवासी समाज बल्कि मूलवासी समाज ने और दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों ने है कि इसका राजनीतिकरण किया और इसे दूसरा रूप देते हुए जमीनी मामला बतलाया। जमीनी आखिर मामला क्यों आ रहा है और ये जमीनें हैं किसकी? ये तो आदिवासियों की है, तो फिर जमीन पर राजनीति क्यों? जमीन पर राजनीति इसलिए हो रही कि इनको उस जमीन से उनको लाभ लेना है, निजी स्वार्थ साधना है। इस चलते है कि यहाँ पर और अपराधियों को बचाने का प्रयास भी किया गया है यहाँ पर, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं है कि इनका साथ दे रही है। इस चलते अभी तक है कि इस मामले पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामला अभी है कि न्यायालय में चल रहा है। जी, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति यही है कि अगर इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए है कि बहुत सारे कानून हैं, हम लोग न्यायालय तक तो जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, और भी बहुत सारी रणनीति अंदर अभी पहान महासंघ के द्वारा तैयार की जा रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये हमारे साथ जुड़े थे इस वक्त चंदन पहान जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से इनकी जातियों का हनन हो रहा है। इसमें इनका कहना है कि प्रशासन भी शामिल है, काफ़ी तरह से काफ़ी दिनों से ये लोगों ने गुहार भी लगाई है अपने इंसाफ की, पर कहीं ना कहीं बरगलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं आज इन लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और योजनाएं बनाई गई है कि अगर अब तक भी इन लोगों को न्याय नहीं दिया गया और उस पहलियों पर पहल नहीं किया जाता है तो ये लोग सड़क से सदन तक भी जाने का काम करेंगे, पर अपनी बात कहीं ना कहीं मनवाएंगे भी। लोग अपनी जमीन हड़पने को लेकर अपने स्वार्थ के लिए ही इन लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का भी काम कर रही है। कहना बिल्कुल जी हाँ चंदन पहान जी का ही है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे चंदन पहान जी। आगे के अपडेट्स के लिए, खबर के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।